हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज से हम चैप्टर फोर्थ ऑफ द 11th फिजिक्स यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो 11th साइंस में जो हम फिजिक्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं उसमें जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज द लॉ ऑफ मोशंस। ओके, तो लॉज ऑफ मोशंस हम फोर्थ चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन लॉज जो भी है, 3 लॉज हैं मोशंस के, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे ही। ओके, लेकिन जो फिजिक्स के जो ब्रांचेस है उसके बारे में हमें थोड़ा समझना है कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम किसके रिलेशंस में स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी तक जो स्टडी किया है 1 डायमेंशनल मोशंस, 2 डायमेंशनल मोशंस, वो क्या था। और अब जो हम फोर्थ चैप्टर में ये जो लॉ ऑफ मोशन स्टडी करने वाले हैं ये क्या है। ओके, तो ये सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। So this is the first lecture. This is all about the introductory lectures for the fourth chapter. Okay? अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ पढ़ना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो सबसे पहले तो 11th के स्टूडेंट है, 10th स्टैंडर्ड करने के बाद यहाँ पर आए हैं। मैकेनिक्स क्या होता है, तो उनको सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैकेनिक्स क्या है। सो मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की नंबर ऑफ ब्रांचेस है, उसमें से एक ब्रांच कौन सी है, मैकेनिक्स है। लेकिन उस मैकेनिक्स की भी 3 डिफरेंट ब्रांचेस अवेलेबल है। ओके, ब्रांच यानी कि एक कोर्स है जिसके हम पर्टिकुलर फील्ड में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, पहली जो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज नथिंग बट स्टैटिक्स। ओके, जैसे कि नाम ही बोल रहे हैं, स्टैटिक यानी कि स्टेबल। ओके, उसके बाद में है सेकंड ब्रांच काइनेमेटिक्स और थर्ड ब्रांच है डायनामिक्स। ओके, तो डायनामिक्स हमें इस फोर्थ चैप्टर में स्टडी करना है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम डायनामिक्स, और डायनामिक्स से पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे बिकॉज द स्टैटिक इज नॉट इन द 11th एज वेल एज द 12th। अगर आप 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग करते हो यानी कि टेक्नोलॉजी फील्ड में आप अगर एंट्री करते हो तब जाकर आपको ये स्टैटिक्स समझ में आएगा, लाइक दैट। लेकिन फिर भी हम स्टैटिक की डेफिनेशंस यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, स्टैटिक जो होता है, द स्टडी ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। क्या है डेफिनेशन? द स्टडी ऑफ बॉडीज, द स्टडी ऑफ बॉडीज, बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, equilibrium. The study of bodies in equilibrium under the action of force, under the action of force. ओके, तो देखो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच स्टडी करती है ऐसे बॉडी की जो कि इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले ये सवाल आएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम यानी कि क्या? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पेन है, सो अज्यूम दिस पेन इज एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, ऑब्जेक्ट अगर ये ऑब्जेक्ट में यहाँ से छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन क्यों? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों आ रहा है? ये अपर डायरेक्शन में या फिर राइट में या फिर लेफ्ट में क्यों नहीं जा रहा है? ओके, तो ये सिर्फ नीचे ही क्यों जा रहा है? तो उसका आप आंसर सीधे से बता दोगे, आपकी 10वीं हो चुकी है। सर, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि हम अर्थ पे हैं और अर्थ की उसकी एक अर्थ ग्रेविटी है, उसकी वजह से वो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है, लाइक दैट। ये उसका आंसर हो जाएगा। तो फोर्स नीचे की तरह अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अगर मैं नीचे वाला जो फोर्स, मेरा ग्रेविटी जो फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर उतना ही फोर्स में अगर अपोजिट साइड में यानी कि ऊपर के अपर डायरेक्शन में अगर लगाऊं तो यह ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा? तो उसका आंसर होगा नहीं। ओके, जितना फोर्स इसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर उतना ही फोर्स मैं अगर ऊपर से लगा दूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट इन अपर डायरेक्शंस, ऐसे तो कोई फोर्स नहीं है स्पेस में, लेकिन लेट अज्यूम ऊपर से तरफ से भी उतना ही फोर्स, नीचे से भी उतना ही फोर्स, जितना नीचे अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही ऊपर भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं छोड़ दूं तो भी ये नीचे नहीं जाने वाला। ओके, व्हाई? बिकॉज जितना फोर्स नीचे से उतना ही फोर्स अपर डायरेक्शन में से।
ओके, तो ये मैंने एक तो सिंगल डायमेंशनल में बात कर दी, लेकिन इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? ऑल 360 डिग्री, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऑल डायरेक्शन में जितना फोर्स आगे से लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे से लग रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल फोर्स, सब तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट पे जब इक्वल फोर्स ऑल द 360 डिग्री, ऑल द 360 डिग्री अगर इक्वल होता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक्स क्या पढ़ना है? स्टैटिक यानी कि स्टेबल। तो ऑब्जेक्ट स्टेबल कब होगा? सब तरफ से अगर इक्वल फोर्स है तो इसे मैं यहाँ से छोड़ भी दूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो इसके बारे में जो हमारी ब्रांच है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स फिजिक्स, स्टैटिक फिजिक्स। ओके, और दैट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स। इसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक में भी हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ motion of bodies, the study of motion of body without reference of force, without the reference of force acting on it, without the reference of force acting on it। ओके, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। काइनेमेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ बॉडीज विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे कि मैंने इसके लिए एक बेसिक समझना पड़ेगा। कोई भी जो मोशंस होता है वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से नीचे जा रहा है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द फोर्स। क्योंकि फोर्स उस पर अगर एग्जर्ट हो रहा है तो वो मोशन में होगा। ओके, तो फोर्स इज द कॉज ऑफ द मोशंस, फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? किसकी वजह से वो मोशंस वहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो हम स्टडी नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का कुछ रेफरेंस ही नहीं लेते। यानी कि मैं अगर यहाँ से ये पेन अगर फेंक दूँ तो क्या हो जाएगा? तो मैं इनिशियली यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? या फोर्स लगा रहा हूँ, और जितना मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा उतना ही पेन ये क्या होगा? उतनी दूर तक जाएगा। तो काइनेमेटिक अगर ब्रांच है तो काइनेमेटिक ब्रांच वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ से वहाँ गया। ओके, इतनी दूर गया, इतनी ऊपर गया, इतनी नीचे गया, लाइक दैट्स, इतना एक्सेलरेशन था, इतना वेलोसिटी थी, लाइक दैट। ये सब पैरामीटर्स वहाँ पर स्टडी हो गए। लेकिन कितने फोर्स से मैंने उसे फेंका उसके बारे में कुछ स्टडी नहीं करेंगे। दैट इज नथिंग बट विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मोशन करते हैं तो इसका मोशन के बारे में ही स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स। यानी कि फोर्स का कुछ वहाँ पर लेन देन नहीं होता है। ऐसे में हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे कि हमने अब तक देखा, जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स से, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी मैंने काइनेमेटिक्स इक्वेशंस भी हमने, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने स्टडी किए हैं। ओके, तो वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप देख सकते हो। और यहाँ से आपको ये समझना है काइना और मैटिक्स, ये दो वर्ड्स मिलाकर ये ब्रांच का नाम रख दिया है काइनेमेटिक्स। सो काइन इज नथिंग बट मोशंस, यानी कि जो भी मूवमेंट हो रहा है काइन। और मैटिक्स इज नथिंग बट द मैथ्स, यानी कि मोशन के बारे में जो भी मैथ्स है वो हम करेंगे, लेकिन फोर्स उसके बारे में नहीं पूछेंगे, फोर्स का कुछ भी एनालिसिस हम नहीं करेंगे। ऐसे फिजिक्स के ब्रांच को हम बोल देंगे काइनेमेटिक्स। बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम अभी 4th चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो है डायनेमिक्स। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम अब ये पढ़ने वाले हैं द स्टडी ऑफ मोशंस, या फिर आप बोल सकते हो द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ बॉडी विथ रिलेशंस टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट इज द ब्रांच ऑफ विच डील्स विद द स्टडी ऑफ motion of body with relation to the relationship बोल देंगे, with relationship to the force acting on it। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर फोर्स लग रहा है तब ही वो मोशन में है। ओके, ये तो हमें फिजिक्स ने पहले से ही बताया। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही राज है, फोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट फेंक दिया,
यानी कि पेन मैंने अगर यहाँ पर थ्रो कर दिया तो समथिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मोशंस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का मोशंस हो रहा है तो मोशन भी स्टडी करेंगे, लेकिन इतना मोशन क्यों हुआ, तो कितना फोर्स लगा तो कितना मोशन हुआ, ये स्टडी करेंगे। अगर हम फोर्स अगर कम कर देते हैं तो कितना मोशन हो सकता है, अगर इतना मोशन हुआ तो फोर्स निकालिए, या फिर इतना फोर्स है तो मोशन निकालिए। तो ये सब यानी कि फोर्स और मोशंस, ये दो जो टर्म्स है दे आर को रिलेटेड टू इच अदर, दे आर रिलेटिव टर्म्स। फोर्स है तो मोशन है, मोशन है तो फोर्स है। तो रिलेटिव टर्म्स जो है वो बोथ रिलेटिव टर्म्स ऑफ द फिजिक्स, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम डायनामिक्स। ओके, तो डायनामिक्स का ब्रांच का डेफिनेशन हो जाएगा द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ रिलेशनशिप टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि फोर्स लगा इसलिए मोशन से, और दोनों का रिलेशनशिप भी हमें एनालिसिस करना है। काइनेमेटिक में सिर्फ मोशन स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में कुछ भी वहाँ पर रेफरेंस नहीं होगा। ओके, स्टैटिक्स में क्या होगा, हम फोर्स स्टडी करते हैं लेकिन वहाँ पर मोशन नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर समराइज हम ये कर सकते हैं कि स्टैटिक ब्रांच में फोर्स स्टडी करते हैं, एस इक्विलिब्रियम फोर्स होता है, सब तरफ से इक्वल फोर्स होता है, तो इसे हम बोल देंगे बैलेंस फोर्स। इसके बारे में बोल देंगे इसको बैलेंस फोर्स। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। तो यहाँ पर हम बैलेंस फोर्स को स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ मोशन जो होता है, तो यहाँ पर मोशंस, कौन सा मोशन होता है, स्टैटिक, यानी कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी मोशन में नहीं होगी, बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन। कौन सी है, स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन। ओके, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, फोर्स को स्टडी करते हैं, नहीं करते हैं। ओके, लेकिन मोशंस को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मोशन को इस स्टेट में लिख देंगे, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन हम स्टडी करते हैं, लेकिन फोर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो नहीं, छोड़ देते हैं फोर्स को। ओके, उसके बाद में जो हमारी ब्रांच आती है, अभी जो हम फोर्थ चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखो मोशन ऑफ बॉडी तो स्टडी करते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मोशंस यहाँ पर हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ, डायनामिक्स में हम स्टेट ऑफ मोशन स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ अनबैलेंस बैलेंस फोर्स कुछ स्टडी करते होगे, तो यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स हम स्टडी करते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो देखो इस तरह से हम समराइज करेंगे, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, दो टाइप के फोर्स होते हैं। बैलेंस फोर्स और स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन यानी कि स्टैटिक्स बैलेंस हो जाएगी। अगर हम स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ मोशन लेकिन फोर्स को छोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मालूम है। स्टेट ऑफ मोशंस और उसके साथ साथ अनबैलेंस फोर्स अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोल देंगे डायनामिक्स। तो आपको ये क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर होगा कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। सो इक्वल एंड अपोजिट, जो इक्वल अमाउंट और इक्वल मैग्नीट्यूड में अगर फोर्स एक ही सेम ऑब्जेक्ट पे अगर लगता है तो उसे हम बोल देते हैं बैलेंस फोर्स। तो जब एक एग्जांपल्स देखते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स, बोलिए बैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है, ओ नाम का ऑब्जेक्ट है, लाइक दैट्स। ओके, इससे अगर x अमाउंट फोर्स यहां से लग रहा है, उतनी ही अमाउंट फोर्स x यहाँ से लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ना ही वो लेफ्ट में मूव करेगा ना ही वो राइट में मूव करेगा, वो जिस जगह पर है उस जगह पर स्टडी हो जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस फोर्स वहाँ पर लग रहा है। अभी हम अनबैलेंस की अगर बात करते हैं, अनबैलेंस फोर्स तो वही सेम ऑब्जेक्ट है, लाइक दैट्स, ऑब्जेक्ट ओ नाम का, उस पे यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एक्स फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी कि जितनी अमाउंट यहाँ पर है उससे डबल अमाउंट में इस साइड से अगर फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होगा, और ये मूवमेंट कहाँ पर करेगा, राइट साइड में मूव कर देगा। ओके, अगर हम अपोजिट कर दो, यहाँ पर अगर 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स अगर राइट हैंड साइड लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। यानी कि अनबैलेंस फोर्स जब लगता है तब ही हमारा क्या होता है, तब ओनली दैट केस द ऑब्जेक्ट इज इन मोशंस। कब, जब अनबैलेंस फोर्स लगता है। जब बैलेंस फोर्स लगेगा तो मोशंस वहाँ पर नहीं होगा।
और जब मोशन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं एक कंडीशंस। कौन सी कंडीशन होती है? दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन। ओके, सो स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन उसे हम बोल देते हैं। अगर बैलेंस फोर्स होता है तो स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन होती है, अनबैलेंस फोर्स होता है तो स्टेट ऑफ मोशंस हो जाता है, स्टेट ऑफ मोशंस। ओके, सो ये दो कंडीशंस हमें याद रखने हैं, स्टेट ऑफ मोशंस और स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ पर ये जो स्टेट वर्ड्स है ये हम बहुत बार यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेट ऑफ वर्ड्स हम निकाल देते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा? इट्स अ रेस्ट कंडीशन और इट्स अ मोशन कंडीशन, इट्स अ मोशन कंडीशंस। ओके, तो शायद होप सो आपको ये अभी आइडिया आया होगा कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक पढ़ने वाले हैं? नहीं। काइनेमेटिक्स पढ़ने सर वो तो पढ़ लिया पहले 3 चैप्टर्स। तो यहाँ से हम 4 चैप्टर्स में से डायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। सो डायनामिक्स में हमें फोर्स एज वेल एज मोशंस दोनों को भी स्टडी करना है। तो इसीलिए लॉ ऑफ मोशंस हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर्स। और सबसे पहले हो गए पहले 3 लॉ, दैट इज द फर्स्ट 3 लॉज ऑफ द लॉ ऑफ मोशंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।